सबको प्रणाम, राम राम। शंकर जी पर दूध चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर तमाम पिक्चर बनती हैं, उसका विरोध करने वाले पैदा हो जाते हैं कि शंकर जी पर जो दूध चढ़ता है वो दूध गरीबों में बांटा जाता तो गरीबों का सहारा होता, गरीबों को मिलता, एक सेवा होता। शंकर जी पर दूध चढ़ाने से क्या फ़ायदा? उन लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं कि जो लोग शंकर जी पर दूध चढ़ाने का विरोध कर रहे हैं वो मीडिया वाले हैं या फिल्म वाले हैं, हीरो हैं, हीरोइन हैं, तो हम उन लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि जो दिन रात टीवी या मोबाइल पर आकर गुटखा का प्रचार करते हैं या तमाम नशा के साथ साथ जुए का प्रचार करते हैं, तरह तरह के ऐप लोड करने की बात करते हैं, उसके ऊपर कोई पिक्चर काहे नहीं बनाता है? उसका विरोध काहे नहीं कोई करता है कि हाँ नशा ना करो, गुटखा पान मसाला ना खाओ, दारू शराब ना पियो। दारू पर आज तक पिक्चर बना है कि दारू नहीं पीना चाहिए? गुटखा पान मसाला पर कभी पिक्चर बना है कि गुटखा पान मसाला नहीं खाना चाहिए? 100 रुपया या 150 रुपया, 400 500 रुपया टिकट लगा करके पिक्चर देखता है आदमी सिनेमा हॉल में जाकर। कभी सिनेमा वाले इस पर पिक्चर बनाए हैं कि तुम टिकट लेकर सिनेमा ना देखो, वो 500 रुपया गरीबों में बांट दो, या नशा ना करो, नशा जो कर रहे हो उस पैसे को गरीबों में बांट दो। आखिर प्रभु को 10 रुपये का दूध चढ़ाना तुम्हें नहीं पचता है, लेकिन तुम 150, 200, 500, 1000 का दारू पी जाते हो, दिन भर में 20, 25, 50 रुपये के गुटखा पान मसाला खा जाते हो। इस पर कभी पिक्चर नहीं बनाते हो, और नहीं तो तुम सामने आकर प्रचार करते हो कि केसर का दम खूब पियो, खूब खाओ, मस्त रहो। तो नशा का विरोध नहीं करते हो, फिल्म न देखे लोग, इस पर कोई पिक्चर नहीं बनाते हो। दिन रात लूडो लोड करो, जुआ लोड करो, ये खेल खेलो, वो खेल खेलो, ये नशा करो, वो नशा करो, इस पर तुम लोग पिक्चर बनाते हो, इसका तुम लोग प्रचार करते हो। और शंकर जी पर दूध न चढ़ाओ, वो फालतू जा रहा है, उस पर तुम लोग बहस करते हो, जबकि तुमको पता ही नहीं है कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है। दूध अधिकांश सावन में चढ़ाया जाता है, और इसलिए चढ़ाया जाता है कि फागुन के बाद सावन आता है, आषाढ़ के बाद सावन आता है, आषाढ़ के बाद। और आषाढ़ के पहले सालों भर प्रदूषण आसमान में छाए रहता है, और पहली बारिश सावन में होती है, और उससे जो भी दूब वगैरह, जो घास वगैरह पर उसका पानी पड़ता है, उसको जानवर खाते हैं और उससे दूध बनता है। तो वो थोड़ा विषैला होता है, दूषित होता है, और उसको पीने से तबीयत खराब होता है, बच्चे लोग का तबीयत खराब होता है, घर में बड़े बुजुर्गों का तबीयत खराब होता है। तो वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि शास्त्रों ने ये इसलिए बनाया कि इस जहर को सिर्फ शंकर जी ही पचा सकते हैं, तो उस दूध को पहले शंकर जी को ही चढ़ाया जाए, और चढ़ाया हुआ जल तालाब में, नदी में जाए, ताकि उस दूध का उपयोग मछलियों में भी हो सके। हमारे शास्त्र का बहुत बड़ा पवित्र इसका मतलब था कि जो भी मंदिर थे शंकर जी के, कि तो गंगा के किनारे, घाघरा के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पोखरा के किनारे, ताकि जो भी दूध चढ़ता था वो तालाब या पोखरा या नदी में जाता था, और उस दूध को मछली या उसमें रहने वाले जीव जंतु पीते थे, और वो विष जो है शंकर जी के सहारे सब में बढ़ जाता था और समाज सुखी रहता था। लेकिन उसके विरोध करने वाले हजार पैदा हो जाते हैं। लेकिन गुटखा पान मसाला, दारू, सिगरेट या मूवी देखने लोग जाते हैं, उसका विरोध कोई नहीं करता है कि मूवी देखने में जो पैसा खर्चा कर रहे हो उसको गरीबों में बांट दो, या गुटखा पान मसाला खाने में जितना दिन भर में खर्चा कर रहे हो उसको गरीबों में बांट दो।
पुण्य होगा, या दिन भर दारू जो पी रहे हो उसका पैसा तुम गरीबों में बांट दो, पुण्य होगा। इस पर कोई पिक्चर नहीं बनती है, जबकि इसका दिन रात प्रचार होता है। और इस शंकर जी पर दूध चढ़ जाता है 10 रुपये का, तो उसका विरोध मीडिया वाले, फिल्म वाले, तमाम लोग करते हैं, यहाँ तक कि अंधे भक्त भी करते हैं। कुछ दलित समाज के, कुछ बैकवर्ड समाज के, कुछ स्वर समाज के भी लोग विरोध करते हैं। लेकिन गलत जो हो रहा है देश में, उसका विरोध कोई नहीं करता है। हमेशा समुद्र के किनारे किसी न किसी तरह से नशा पकड़ा जा रहा है, कभी 300 टन, कभी 3 टन, कभी, मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है। तो जो नशा विदेश से हमारे देश में आ रहा है, उस नशा का उपयोग कहाँ होता है? क्या पानी में बहवाया जाता है? क्या फसल में डाला जाता है? कि समाज को ही खिलाया जाता है? तो जो समाज को खिलाया जाता है, उस गंदगी को लाने के लिए कोई नहीं रोक रहा है कि उसको न लाया जाए, समाज में न बांटा जाए, हॉस्टल में न बांटा जाए, बच्चों को नशा का लत न धराया जाए। इसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, इस पर कोई पिक्चर नहीं बन रही है। लेकिन शंकर जी को 10 रुपये का दूध जो चढ़ रहा है, उस पर विरोध हो रहा है। इससे साबित ये हो रहा है कि हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता, मतलब बुरी कल्चर को प्रवेश कराकर सनातन के साथ धोखा किया जा रहा है और सनातन के साथ घात किया जा रहा है। इसलिए तरह तरह से हमारे महात्माओं को, हमारे देवताओं को, हमारे शास्त्रों को, हमारे धर्मों को लांछित किया जाता है और उस पर तरह तरह के कटाक्ष कसे जाते हैं और विरोध किए जाते हैं। उन भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि गंदगियों पर भी कभी कभी पिक्चर बना दिया करें और गंदगी का प्रचार करने से बचें। और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में जितने तरह के नशा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, पहले उसको बंद करें। कोरोना काल में जो 3000 फैक्ट्रियाँ बंद हुई जिसमें गरीब मजदूर जी रहे थे, उसको खोल दिया जाए ताकि गरीब मजदूर जी सकें। और उन फैक्ट्रियों को बंद किया जाए जिन फैक्ट्रियों में समाज को बर्बाद करने के लिए गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, दारू, अफीम, बीड़ी बन रहा है। इस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए और सरकार रोक लगाए, ये निवेदन है हमारा। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।